हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सलेन एकेडमी कुराडी। एक्सलेन एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एसएससी 10th क्लास मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका लेक्चर नंबर 9 चल रहा है। इस लेक्चर नंबर 9 में हम प्रॉब्लम सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 कवर करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हमने कवर किए थे, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट 3 की जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 और 13 और 14, ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से करना है। अब मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, जस्ट आपको हमारे साथ में बने रहना है और हमारे चैनल एक्सलेन एकेडमी कुराडी को लाइक्स करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और बेल आइकॉन पे भी प्रेस करना है ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है प्रॉब्लम सेट का? देयर आर 37 टर्म्स इन एपी। एपी में 37 टर्म है, पूरी 37 टर्म है। सम ऑफ 3 टर्म प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द मिडल। तो उस 37 टर्म में से जो मिडल में एग्जैक्टली मिडल में जो 3 टर्म्स है उनका सम आ रहा है 225, 225 आ रहा है। एंड सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, मतलब लास्ट के जो 3 टर्म्स है उनका सम जो आ रहा है 429 आ रहा है। तो वो एपी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिडल, एग्जैक्टली मिडल टर्म्स बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको मिडल टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी n इक्वल टू 37। पूरी टर्म्स कितनी है? 37। अगर मिडल वाली टर्म्स अपने को फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला है n+1 अपॉन में 2। मतलब 37 में 1 ऐड करो, 37 में 1 ऐड करो और डिवाइड करो 2। तो 37 में 1 ऐड करोगे तो 38 हो जाएंगे और 38 के आधे कितने होते हैं? 19। तो जो 19 टर्म्स रहेगी वो 19 टर्म, हाँ टर्म्स, 19th टर्म, जो 19वीं जो टर्म रहेगी वो आपकी एग्जैक्टली मिडल वाली टर्म रहेगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, सम ऑफ 3 टर्म्स प्लस एग्जैक्टली मिडल। तो 3 टर्म्स का सम जो एकदम एग्जैक्टली मिडल में है, तो एग्जैक्टली मिडल में एक्चुअली 19 टर्म है, तो 19 टर्म के पहले वाली और 19 टर्म के बाद वाली, ये एग्जैक्टली 3 मिडल टर्म्स रहेंगी। ठीक है, 19 टर्म के पहले वाली यानी 18 टर्म्स, 19 टर्म्स और 19 टर्म्स के बाद वाली 20 टर्म्स, इन तीनों का सम, ये देखो एग्जैक्टली मिडल, उसके पहले वाली और उसके बाद वाली, तो ये 3 टर्म जो रहेगी ना वो एग्जैक्टली मिडल रहेगी। ठीक है, तो इन तीनों का जो सम है वो 225 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ अपन टीएन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो टीएन का फॉर्मूला क्या बोलता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 18 है तो ए प्लस एन माइनस वन बोले तो 18 से एक कम 17 डी। टी 19 में ए प्लस 18 डी, 19 से एक कम, और टी 20 यानी 20 से एक कम बोले तो ए प्लस 19 डी होगा और ये 225 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हमने किसका फार्मूला लगाया? तो टीएन का फार्मूला लगाया। 18 है तो 17 डी, 19 है तो 18 डी, 20 है तो 19 डी, और ए प्लस तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे? लाइक टर्म का एडिशन करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे? ये रिपीट हो। ओके, तो लाइक टर्म का हम एडिशन करेंगे तो ए कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, और 17d प्लस 18d प्लस 19d तो 54d हो जाएगा। अब 54d कैसे? तो 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 के 4 बच्चे कितने? 2। तो 1 1 1 3 3 और 2 5, तो 54d हो जाएगा और ये 225 इक्वल टू में एज इट इज रहेगा। अब 3a प्लस 54d और 225, तो इसको 3 से, इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड होता है, तो हमने 3 से डिवाइड कर दी। तो यहाँ 3 की a को 3 से डिवाइड करेंगे तो जस्ट a बचेगा। 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। 3 1 जा 3, 5 में से 3 के तो 2, 2 पे 4 24, 3 8 जा 24, तो यहाँ पे 8 आ गया, मतलब 18 डी हो जाएगा। यहाँ पे 3 7 जा 21, तो 22 में से 21 के तो 1, 1 पे 5 15, 3 5 जा 15, मतलब 75 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। ठीक है, मतलब इस गिवन कंडीशन से, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन से, ये जो दिख रही है 3 टर्म्स एग्जैक्टली प्लेस एट द मिडल, तो इस कंडीशन से आपको एक इक्वेशन मिला, क्योंकि आपको एपी फाइंड करना है और एपी फाइंड करने के लिए आपको ए और डी की जरूरत पड़ती है। तो ए और डी को फाइंड करने के लिए हमारे पास इस कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगा और लास्ट की इस कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगा। तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? एंड सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि लास्ट के 3 टर्म्स, तो लास्ट टर्म 17 है, उसके पहले वाली 36, उसके पहले वाली कितनी होगी? 35। लास्ट की टर्म 37 है तो उसके पहले वाली 36, उसके पहले वाली 35, मतलब लास्ट की जो 3 टर्म्स है उसका सम आ रहा है 429, तो 429। अब 35 है
तो a प्लस 34d होगा। t36 है तो a प्लस 35d होगा। 37 है तो a प्लस 36d होगा, मतलब n-1 tn का फार्मूला लग गया, ठीक है। और ये 429 जैसा का वैसा रहेगा, 429 जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब a प्लस ये तो ये 3 हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। फिर ये 6 और 5 11 11 और 5 4 15 15 के 5 बचा कितना 1, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 9 और वो 10, तो 105d हो जाएगा। और ये 429 जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जस्ट बच जाएंगे a, यहाँ पे 3 3 जा 9 बचा 1 1 पे 5 15 3 5 जा 15, मतलब बोले तो 35d आ जाएगा। यहाँ पे 3 1 जा 3 तो 4 में से 3 गए 1 1 पे 2 12 3 4 जा 12 बचा 9 3 3 जा 9, तो 143 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को ऑब्जर्व करो और इस इक्वेशन सेकंड को ऑब्जर्व करो, तो इसमें a एलिमिनेट हो सकता है। देखो ये वाला a और ये वाला a एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, तो इक्वेशन फर्स्ट के साइन चेंज नहीं होंगे, इक्वेशन सेकंड के साइन चेंज हो गए। ये प्लस ये है तो माइनस ये होगा, प्लस 35d है तो माइनस 35d होगा, और इक्वल टू में 143 प्लस में तो नेगेटिव हो जाएगा। अब a से ये कैंसिल हो जाएगा, 35d में से 18d गए तो 17d बचेगा, लेकिन बड़े वाले का साइन मतलब तो माइनस 17d बचेगा। और 143 में से 75 गए तो 68 बचेगा, लेकिन माइनस 68 बचेगा। आप रफ में करके देखो माइनस 68 आ जाएगा। तो 17 4 जा 68 होता है, तो d की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब आपको a की भी वैल्यू पता, या अभी d की वैल्यू पता होगी 4, अब a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये जो d की वैल्यू 4 जो है ना, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो a एज इट इज है, 18 एज इट इज है, और d की जगह आपको 4 लिखना है। तो और ये 75 एज इट इज रहेगा, तो ये वाला 75 एज इट इज है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बता a एज इट इज रहेगा, 18 4 जा 72 होता है और इक्वल टू 75। फिर हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 72 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 72 हो जाएगा, और 75 में से 72 गए तो कितने बचते हैं 3 बचते हैं। तो a की वैल्यू 3 होगी, d की वैल्यू 4 होगी, तो a और d पता है तो आप ap फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड ap क्या होगी, फर्स्ट टर्म a होगी 3, तो सेकंड टर्म यानी 4 इसमें ऐड करोगे क्योंकि डिफरेंस 4 का है, तो 3 और 4 7 7 और 4 11 11 और 4 15, तो ये आपकी रिक्वायर्ड ap रहेगी 3 7 11 15। और आप ऐसे 37 तक जाओगे तो 100% मिडिल वाले टर्म का सम करोगे तो 225 आएगा, और लास्ट के जो 3 टर्म्स है उनका सम करोगे तो 429 आएगा। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत आसान था कि 37 टर्म थी, इसमें से मिडिल टर्म एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है 19, तो 19 के पहले वाले 18, फिर 19 20 एग्जैक्टली 3 टर्म मिडिल में होगी, इनका सम 225, इससे एक इक्वेशन मिला। फिर लास्ट के जो 3 टर्म्स है इससे एक इक्वेशन मिला, इस दोनों को सॉल्व किए तो a और d की वैल्यू निकली, a और d से आपने रिक्वायर्ड एपी फाइंड आउट की, ठीक है। हाँ, तो 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, फर्स्ट टर्म जो है वो ए है। फर्स्ट टर्म देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट टर्म ए दिया है, सेकंड टर्म बी दिया है, लास्ट टर्म सी दिया है, तो हमको शो करना है कि ऑल टर्म का सम ये आना चाहिए, ए प्लस सी ब्रैकेट में बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन में 2 ब्रैकेट में बी माइनस ए, तो ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन को आप इस तरह से लिख सकते हो, गिवन टू प्रूव प्रूफ, इस तरह से लिख सकते हो। तो गिवन में क्या दिया है आपके पास, जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्यूशन में गिवन लिखना, टू प्रूफ लिखना, प्रूफ लिखना। डायरेक्ट प्रूफ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया है, फर्स्ट टर्म यानी t1, तो t1 यानी कितना दिया है आपके पास a दिया है। सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म यानी t2 की वैल्यू क्या दी है b दी है। और लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म कौन थी हमको नहीं पता तो tn बोलेंगे, लास्ट टर्म यानी tn, तो tn की वैल्यू क्या होगी c होगी। तो हमको शो क्या करना है, ये करना है प्रूफ। क्या प्रूफ करना है, सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म यानी n टर्म्स का सम, बोले तो Sn। तो एसन हमको क्या प्रूफ करना है, a प्लस सी ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस टॉइस ए अपॉन में 2 ब्रैकेट में b माइनस ए। तो चलो प्रूफ की तरफ। ओके, तो प्रूफ में हमको सम ऑफ ऑल टर्म्स का फंडा लगाना है। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स लगाने के लिए हम एसन का फार्मूला लगाएंगे, तो एसन का वो फार्मूला लगाना जहां फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस तो दिया नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस वाला भी लगा सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए अपन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो एसएन का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और आपके पास लास्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, इसलिए हम एसएन का फार्मूला लगा रहे हैं वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला। तो n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो एसएन जैसा का वैसा ये n/2 जो था ना, इसको मैंने 1/2 इंटू एन लिख दिया। फर्स्ट टर्म आपके पास ए दिया है और लास्ट टर्म आपके पास सी दी है, लेकिन आपको एसएन जो सम ऑफ ऑल टर्म है ये हमको ये प्रूफ करना है। तो यहां से a प्लस सी तो आ गया,
अपॉन में 2 भी आ गया, बस ये n की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये n की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो tn के फार्मूले से निकालेंगे। तो tn का फार्मूला क्या बोल रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो tn की वैल्यू आपको पता है, c दी हुई है, देखो दी हुई है, a जैसा का वैसा, ये फर्स्ट टर्म एन एच आपके पास a दी है, ये a एन एच फर्स्ट टर्म है, तो ये जैसा का वैसा रहेगा। n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस यानी क्या होगा, t2 माइनस t1, आगे वाला टर्म माइनस पिछली वाली, मतलब b माइनस a होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस प्लस ए को इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड में भगाएंगे, माइनस ए हो जाएगा, और इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में b माइनस ए जैसा का वैसा। तो d की वैल्यू b माइनस ए कैसे लिखा समझा ना, d n ए डिफरेंस, ये दो टर्म के बीच का, t2 माइनस t1, फिर तो b माइनस ए हो जाएगा। अब n माइनस 1 को जगह पर रखें क्योंकि मुझे n फाइंड करना है, और ये जो इंटू में b माइनस ए है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब मुझे n की वैल्यू फाइंड करना है, तो n को राइट हैंड साइड में जैसा का वैसा रखेंगे, माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस 1 हो जाएगा, ओके। अब इस टर्म के तरफ अच्छे से फोकस करो, ये n एज इट इज है, ए एन जैसा का वैसा लिख दिए, इक्वल टू में ये b माइनस ए जो है ये 1 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया, तो b माइनस ए इंटू 1, तो ब्रैकेट 1 इंटू बी माइनस ए ब्रैकेट में लिखेंगे, और b माइनस ए पूरे की डिवाइड में आ गया। फिर क्या होगा, ये c माइनस ए जैसा का वैसा, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस एच आएगा, और अपॉन में b माइनस ए जैसा का वैसा रहेगा। तो c प्लस b और माइनस ए तो माइनस 2 है, और अपॉन में b माइनस ए एज इट इज रहेगा। तो ये आपकी n की वैल्यू होगी। अब यही n की वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये 1/2 मतलब 2 अपॉन में 2 जैसा का वैसा इस n की जगह, तो ये 1/2 देखो, ये 1/2 जैसा का वैसा है, इस n के जगह, इस n के जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, देखो c प्लस बी माइनस 2a अपॉन में b माइनस ए, देखो c प्लस बी माइनस 2a अपॉन में b माइनस ए, और ये a प्लस सी एज इट इज लिख दिए। अब इसको अच्छे फॉर्म में लिख दिए, तो क्या होगा, a प्लस सी को मैंने आगे लिख दिया, ब्रैकेट में c प्लस b माइनस 2a ये जैसा का वैसा लिख दिया, और ये 2 ब्रैकेट में b माइनस सी जैसा का वैसा लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही तो हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या किया अपन ने, एस एन का फार्मूला लगाए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला, तो इससे एक इक्वेशन मिला, बस उसमें से n की वैल्यू फाइंड करना है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने tn का फार्मूला लगाया, क्योंकि tn फालतू के लिए नहीं दिया है, तो tn के फार्मूले से n की वैल्यू निकली, और ये n की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपका ऑटोमेटिकली प्रूफ हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे 12 क्वेश्चन की। तो ये 12 वाला क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ टीएम, मतलब सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म बोले तो एसपी, ये इक्वल है, इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, तो फर्स्ट क्यू टर्म का सम यानी एस क्यू होगा, तो ये दोनों इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, मतलब p प्लस क्यू टर्म्स का सम बोले तो यस p प्लस क्यू इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, और ये कंडीशन है p नॉट इक्वल टू क्यू, p नॉट इक्वल टू क्यू होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन दी है। तो ये सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म का सम 0 लाना है, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडीशन दी है, तो इस गिवन कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें एस एन का फार्मूला लगेगा, तो एस एन का फार्मूला आपको पता है n/2 टॉइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमारे पास गिवन में क्या दिया है, सम ऑफ पी टर्म इक्वल है सम ऑफ क्यू टर्म, सम ऑफ पी टर्म इक्वल है सम ऑफ क्यू टर्म, तो एस पी इक्वल टू एस क्यू। तो एस पी का फार्मूला एस एन रहा तो n/2 आता है, तो एस पी तो क्या आएगा, p/2 आएगा, ब्रैकेट में टॉइस ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n का काम अभी p कर रहा है, तो n माइनस 1 डी था, तो अभी p माइनस 1 डी आएगा, इक्वल टू में एस क्यू का मतलब क्या होगा, q/2, ब्रैकेट में टॉइस ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अपन ने एस एन का फार्मूला लगाया, बस एन का काम क्यू कर रहा है, तो q/2 टॉइस ए ब्रैकेट में क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखो इधर का 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये भी 2 पूरे के डिवाइड में, ये भी 2 पूरे के डिवाइड में। तो अब बताओ ये p पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा, 2pa हो जाएगा, 2ap होगा, देखो 2ap, देखो 2ap, और ये p इस टर्म को भी चला गया, तो p ब्रैकेट में p माइनस 1 इंटू डी। सेम यहाँ पे भी 2aq, मतलब q 2a को भी चला गया, और q इस पूरे टर्म को भी चला गया, तो q माइनस 1 इंटू डी के साथ में भी ये q आ गया, और ये नीचे वाला 2 इधर का नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये 2ap जैसा का वैसा इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हो, तो p इंटू p स्क्वायर होगा, और साथ में d भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब d मल्टीप्लाई होगा तो pd, और pd इंटू p स्क्वायर d। अब p 1 को भी चला गया तो माइनस p, और ये d जैसा का वैसा रहेगा, d भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सेम इक्वल टू में ये 2aq जैसा का वैसा रहेगा, ये q का स्क्वायर d भी मल्टीप्लाई हुआ, और q इंटू 1 माइनस q, और ये d भी मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस qd हो जाएगा। अब इस पूरे टर्म को एक तरफ लाएंगे, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड भगाएंगे, ठीक है। तो
टू ए क्यू को टू ए पी के पास रखेंगे, क्यू स्क्वायर डी को पी स्क्वायर डी के पास में रखेंगे और क्यू डी को पी डी के पास रखेंगे। ठीक है, तो ये प्लस टू ए क्यू उधर गया तो माइनस टू ए क्यू होगा। फिर ये पी स्क्वायर डी जैसा का वैसा, ये प्लस क्यू उधर गया, प्लस क्यू स्क्वायर डी उधर गया तो माइनस क्यू स्क्वायर डी। फिर ये माइनस पी डी जैसा का वैसा और ये माइनस क्यू डी उधर गया तो प्लस क्यू डी, और इक्वल टू में कुछ नहीं बचा, यानी जीरो बचा। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में से टू ए कॉमन निकल रहा है तो टू ए कॉमन निकल दिया ब्रैकेट में पी माइनस क्यू। इन दोनों में डी कॉमन निकल रहा है तो डी को इधर साइड कॉमन निकाला, बचा ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इधर में माइनस पी कॉमन निकल रहा है और डी भी कॉमन निकल रहा है। तो माइनस आगे तो माइनस कॉमन निकलता है, अगर माइनस आगे है तो माइनस आगे है तो माइनस कॉमन निकलेगा, तो माइनस कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पी बचेगा, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, और एक क्यू जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, और ये डी इस साइड कॉमन निकाल दिया। अब पूरे इक्वेशन में देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकालने के पहले यहाँ पे p माइनस क्यू है, लेकिन यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ये 2a ब्रैकेट में p माइनस क्यू एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, बोले तो p माइनस क्यू ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में p प्लस क्यू और इंटू डी जैसा का वैसा रहेगा, और ये p माइनस क्यू डी जैसा का वैसा। अब पूरी इक्वेशन में देखो p माइनस क्यू यहाँ पे भी है, p माइनस क्यू यहाँ पे भी, p माइनस क्यू यहाँ पे भी, तो p माइनस क्यू कॉमन निकालते तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, टॉइस से बचेगा, p प्लस क्यू इंटू डी बचेगा और यहाँ पे माइनस डी बचेगा जस्ट। अब क्या होगा, इस दोनों में देखो, इन दोनों में d कॉमन दिख रहा है तो ये p माइनस क्यू जैसा का वैसा रहेगा, टॉइस से जैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे p प्लस क्यू, यहाँ से d कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से तो d कॉमन निकल गया तो p प्लस क्यू, और यहाँ से d कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा, और ये d पूरा कॉमन निकल गया। ठीक है, देखो अच्छे से देख लो ये। अब क्या होगा, ये जो जीरो है p माइनस क्यू के साथ में भी चला गया और इस पूरे टर्म के साथ में भी चला गया, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसके साथ में भी ये जीरो चला गया। अब p की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्यू उधर जाएगा तो प्लस क्यू होगी, p की वैल्यू क्यू होगी, और ये जैसा का वैसा लिख दिया अपन ने। लेकिन बट आपको कंडीशन दी थी कि p क्यू की इक्वल नहीं होना चाहिए, p नॉट इक्वल टू क्यू, ये हमारे पास कंडीशन दी थी, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि p इक्वल टू क्यू नहीं होना चाहिए। तो ओनली क्या आएगा आंसर, ये वाला आएगा। तो ये हमने लिख लिया, ट्वाइस ए प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला तो एस एन का फॉर्मूला हमको यही तो फाइंड करना है ना, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म। तो सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म में क्या होगा, पी प्लस क्यू अपॉन में 2 होगा, टॉइस ए प्लस एन का काम कौन कर रहा है, पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। अब इसी की वैल्यू आपके पास जीरो दी है बाई इक्वेशन फर्स्ट से, देखो जीरो, तो जीरो इंटू पी प्लस क्यू अपॉन में 2, तो आंसर क्या होगा, जीरो। हेंस प्रूफ, ये तो हमको प्रूफ करना था। देखो कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, ये जो गिवन कंडीशन दिया था एस सम ऑफ पी टर्म इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, इसको सिंपली अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में इसको सिंपली सॉल्व करना है, इसमें एसपी का फॉर्मूला लगे, इसमें 2 से 2 कैंसिल, कॉमन निकाल के आपको ये लाना है। ये आने के बाद में आपको सम ऑफ पी प्लस क्यू का टर्म फार्मूला लगाना है, तो पी प्लस क्यू अपॉन में 2 टॉइस ए प्लस बस एन का काम पी प्लस क्यू माइनस 1, एन माइनस 1 होता है तो एन का काम पी प्लस क्यू कर रहा है, और इसकी वैल्यू आपके पास जीरो आई हुई है, तो यही वैल्यू आप पुट करना है, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन 14 वाला है, सॉरी 13 वाला है, बिल्कुल इसी तरह सेम, बस यहाँ पे यम टाइम्स यम टर्म का कंसेप्ट दिया। जब सम दिया था, सम ऑफ पी टर्म्स का सम दिया था तो एसपी हो रहा था, यहाँ पे यम टाइम्स यम टर्म बोले तो यम टाइम्स यम टर्म बोले तो यम इंटू टी एम होगा, इज इक्वल टू एन टाइम्स एन टर्म, तो एन टाइम एन टर्म्स बोले तो टी एन होता है, यम टर्म्स बोला nth टर्म बोला तो टीएम होगा, तो यम टाइम्स यम टर्म इक्वल है एन टाइम्स एन टर्म। तो हमको प्रूफ करना है कि यम प्लस nth टर्म तो टी एम प्लस एन होगा। यहाँ पे सम यम प्लस एन टर्म्स बोला, सम नहीं बोला, सम बोलता तो यस यम प्लस एन होता, लेकिन यहाँ पे एम प्लस nth टर्म बोला तो टी एम प्लस एन, वो जीरो प्रूफ करना है। और कंडीशन दिया है कि m माइनस 1 नॉट इक्वल टू जीरो, m माइनस 1 इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन दी थी उसका यूज करेंगे, m टाइम्स m टर्म इक्वल टू n टाइम्स n टर्म, तो यहाँ पे tn का फॉर्मूला लगेगा, तो m तो जैसा का वैसा रहेगा, ब्रैकेट में tm का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होगा, फिर ये n tn का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। बस इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m इंटू ये ma होगा, ये m माइनस 1 इंटू डी को भी चला गया, n इंटू ये हो जाएगा, और n माइनस 1 डी को भी चला गया। अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये m जैसा का वैसा m इंटू यम स्क्वायर डी, ये m इंटू यम स्क्वायर डी भी मल्टीप्लाई हो गया, ये m 1 को भी चला गया, डी भी 1 को चला गया, तो ये माइनस एम डी होगा, ये इक्वल टू में na जैसा का वैसा रहेगा, n इंटू एन स्क्वायर, डी इसको आ गया, n 1 को भी चला गया तो माइनस एन, और डी जैसा का वैसा।
तो बिल्कुल जबी वाले क्वेश्चन की तरह ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये यम ये है और ये एन ये है, तो ये दोनों को पास पास में लाओगे तो ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस एन है, फिर एम स्क्वायर डी जैसा का वैसा इधर का एन स्क्वायर डी इधर आएगा तो माइनस एन स्क्वायर डी, ये माइनस एम डी जैसा का वैसा इधर माइनस एन डी उधर जाएगा तो प्लस एन डी होगा। मतलब लाइक टर्म को पास पास में रखना है, मतलब इस पूरे टर्म को उधर साइड भगाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है। तो ये प्लस एन इधर गया तो माइनस एन है, बस एम ए के पास रखना है। ये एन स्क्वायर डी प्लस उधर गया तो माइनस हो जाएगा, लेकिन एम स्क्वायर डी के पास रखना है। और ये माइनस एम डी के साथ में ये माइनस वाला एन डी उधर जाएगा तो प्लस वाला एन डी हो जाएगा। अब जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालो, तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में ए कॉमन निकल रहा है तो ये कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में एम माइनस वन। इन दोनों में डी कॉमन निकल रहा है तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा और डी कॉमन निकल गया। इधर में माइनस डी कॉमन निकल रहा है और डी भी कॉमन निकल रहा है, तो माइनस कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एम इस प्लस का माइनस हो जाएगा, एन जैसा का वैसा, और ये डी कॉमन निकल गया, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये जैसा का वैसा रहेगा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ए माइनस बी ए प्लस बी, एम माइनस एन और एम प्लस एन, और माइनस एज इट इज रहेगा, एम माइनस एन एज इट इज रहेगा, डी भी एज इट इज रहेगा और इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। अब पूरे इक्वेशन में एम माइनस एन कॉमन निकल रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचेगा, जस्ट ए बचेगा प्लस एम प्लस एन डी बचेगा और यहाँ पे माइनस डी बचेगा ओनली, ठीक है। फिर से आप इक्वेशन में देखो, इन दोनों में डी कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो ये m माइनस एन जैसा का वैसा रहेगा, a जैसा का वैसा रहेगा, प्लस जैसा का वैसा रहेगा, m प्लस एन, यहाँ पे d कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m प्लस एन बचेगा, और यहाँ पे d कॉमन निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, नहीं 1 बचेगा, तो m प्लस एन माइनस 1 और ये d। अब ये जीरो जो है m माइनस एन के भी साथ में जाएगा, और ये जो जीरो है ये प्लस m प्लस एन माइनस 1 इसके साथ में भी जाएगा, ठीक है। मतलब a प्लस ब्रैकेट में m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके साथ में भी जीरो जाएगा। लेकिन आपको पता है m माइनस एन की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन में दी थी, देखो m माइनस एन नॉट इक्वल टू 0, तो m माइनस एन इक्वल टू 0 आया है यहाँ पे, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो जस्ट ये पकड़ेंगे अपन a प्लस, ठीक है, तो a प्लस ब्रैकेट में m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। नाउ आपको क्या निकालना था, m प्लस एन टर्म, तो m प्लस एन टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस का 1 का काम कौन कर रहा है, m प्लस एन कर रहा है, तो m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसी की तो वैल्यू आपकी 0 आई है बाय इक्वेशन फर्स्ट से, तो प्रूफ हो गया। m प्लस एन टर्म का m प्लस nth टर्म क्या होती है, 0 होती है, प्रूफ हो गया। तो ये हमको प्रूफ करना था, बहुत आसान है, आप एक बार अच्छे से देखो, लिखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम सेट 3 का, और ये अपने चैप्टर का भी, ठीक है, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ 14 टर्म की बात, 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, 10% सिंपल इंटरेस्ट, 10% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो 10% है, ठीक है। और ये 1000 रुपीज ये आपने इन्वेस्ट किए, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, तो प्रिंसिपल 1000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया है, तो चेक एट एवरी ईयर इफ टोटल इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट इन एपी, जो भी मतलब एवरी ईयर का जो अमाउंट रहेगा वो एपी में रहेगा। इफ दिस इज इन एपी रहेगा तो फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, आपको 20 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, सॉरी, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ना वो एपी में है, तो इफ दिस इज इन एपी, जो इंटरेस्ट रहेगा इस साल का वो एपी में रहेगा, तो आपको 20 ईयर्स के बाद में कितना इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा, मतलब कितना अमाउंट इंटरेस्ट में मिलेगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है, P इंटू आर इंटू एन अपॉन में 100, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो एन की जगह 1 आ जाएगा, रेट आपका 10 दिया है, प्रिंसिपल आपका 1000 दिया और अपॉन में 100 एज इट इज रहेगा। फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, तो ऊपर जस्ट क्या बचेगा, 100 बचेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आप जो ब्रैकेट दिया, आपके ब्रैकेट बोल रहा हूँ, आपके पास जो स्क्वायर बॉक्स दिया है उसकी जगह 100 लिखना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, तो बस इस एन की जगह 2 लिखना है, बाकी जैसा का वैसा रहेगा, 1000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन में 100, ये प्रिंसिपल, ये रेट और ये एन अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, ये 2 जीरो, ये मतलब ये 2 जीरो कैंसिल, 100 बचेगा, 100 इंटू 2 200 होगा। आफ्टर 3 ईयर में 300 आएगा, बिल्कुल उसी तरह सेम। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4, 5, 6 ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए 100, सेकंड ईयर के लिए 100, 200, थर्ड ईयर के लिए 300, तो 4 ईयर के लिए 400 होगा, फिफ्थ ईयर के लिए 500 होगा, यहाँ पे 500 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये 300 तो 400, 500 और 600 इस तरह से चलेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉमन डिफरेंस जो है वो 100 का है, 200 में से 100 के तो 100, और फर्स्ट टर्म जो ए है वो भी क्या है, 100 है। तो अमाउंट
आफ्टर 20 ईयर्स हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अपन TN का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अमाउंट आफ्टर 20 ईयर सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है, 20 ईयर के लिए अमाउंट आफ्टर 20 ईयर, ठीक है। तो फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स के बाद अमाउंट इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो TN का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह 20 आ जाएगा, a की जगह 100 होगा, n की जगह 20, ये -1 एज इट इज रहेगा और कॉमन डिफरेंस 100। तो ये 100 जैसा का वैसा रहेगा, 20 में से 1 गए तो 19, 19 इंटू 100 और 1900 होगा, और 1900 प्लस 100 तो 2000 होगा। तो अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के बाद में जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट रहेगा वो 2000 रहेगा। मतलब पहले साल 100 रुपए इंटरेस्ट था, दूसरे साल 200 रुपए, तीसरे साल 300 रुपए, ऐसे 20वें साल कितने रुपए रहेंगे, तो 2000 रुपए इंटरेस्ट का अमाउंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रॉब्लम सेट 3 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने पूरे क्वेश्चन कवर किए।